कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरुता पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री लव नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव हरे कृष्णा। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे यद्यपि श्री सनातन गोस्वामी कौन है कृष्ण लीला में, लवंग मंजरी, और उनका अंदर में कुछ है चतुसन का सनातन भी है, और इनका अंदर में कुछ रत्ती मंजरी का भी कुछ प्रकाश है। इसलिए लेकिन वो नित्य सिद्ध परिकर है। लेकिन नित्य सिद्ध परिकर होते हुए भी एक साधक को जीवन में कैसे साधन भजन करनी चाहिए, उन्होंने अपना जीवन में आचरण करते हुए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चीज को उन्होंने दिखाया। जिस चीज को अगर हम अपना साधक जीवन में आचरण में अगर ला सकते हैं, हमारे जीवन धन्य हो जाए। चलो इसलिए हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए गतकल्य हम श्रवण कर रहे थे कैसे पहले श्री रूप गोस्वामी छोड़ करके चले गए। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन कुछ पैसा उन्होंने ब्राह्मण वैष्णव को कुछ पैसा दे दिया, कुछ विश्वस्त लोगों को पास में और भी कुछ पैसा रख करके आए। ये भविष्य में ये सनातन का सेवा में, क्योंकि अभी सनातन गोस्वामी जेल से उनको मुक्ति नहीं मिली, ये पैसा उनके लिए मदद में आ सकता है, इसलिए कुछ पैसा को उन्होंने छोड़ करके गए हैं। हाँ, इसलिए ये नहीं समझनी चाहिए नहीं रूप गोस्वामी तो साधु बन गए, जब साधु बन गए फिर पैसा क्यों रख करके आ रहे। बोले नहीं, अगर सनातन गोस्वामी अभी जेल में, हो सकता है इनको जेल में निकलने के लिए कुछ पैसा की जरूरत पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने कुछ पैसा को रख कर गए। यहाँ शिक्षा देते हैं अगर पैसा रखना तभी सार्थकता है जब हम ये पैसा को कोई गुरु वैष्णव की सेवा में अगर ये पैसा लगता है, तभी तो ये पैसा रखना सार्थकता है। अगर पर्सनल रूप में अपना बैंक अकाउंट में कुछ पैसा को रखे, यदि ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। इसलिए हम बाद में सुनेंगे जिस समय श्री सनातन गोस्वामी राजपथ छोड़ करके जा रहे थे, और जाते समय उनको साथ में ईशान उनको साथ में ईशान भी उनको सेवक था, वो ईशान भी उनको साथ में चल पड़े। लेकिन उनको पास में कितना मोहर था? 8, क्योंकि सनातन गोस्वामी का वो थे सेवक। सनातन गोस्वामी के लिए कुछ पैसा की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे। अब इतना बड़ा पद में, प्राइम मिनिस्टर पद में, इतना बड़ा पद में थे और इतना रईसी जीवन उन्होंने बिताया है। हो सकता है भविष्य में उनकी के लिए कुछ पैसा की जरूरत हो सकता है, पैसा की, इसीलिए उन्होंने अपना पास में 8 मोहर रखा था, 8 सोने का मोहर रखा था। लेकिन जब श्री सनातन गोस्वामी जेल से मुक्त होकर के जा रहे थे, रास्ता में कुछ गणिक मतलब होता है वो कौन किधर आ रहा है नहीं आ रहा है, उनको अपने आप पता चल जाता है। और उनको पास में ऐसे कुछ विद्या है, उनको ये भी पता चल जाता है इनको पास में कितने पैसा भी है, इनको पास में ये भी पता लगा लेते हैं कितने पैसा इनको पास में। ऐसे उनको पास में ज्योतिष विद्या है, ऐसी ज्योतिष विद्या इनको पास में, इसलिए वो उनको पता चल गया कि इनको पास में 8 स्वर्ण मोहर है। और उन्होंने क्या किया, जो आए सनातन गोस्वामी और ईशान,
वो उनको बड़े ही आदर यत्न कर रहे थे। बोले आज रात को यहाँ रुक जाओ, कल आपको ये पहाड़ से उस पार में आपको छोड़ करके चले आएंगे, खाने पीने के लिए कोई चिंता मत करो, यहाँ खूब खाओ पियो सो खूब ये करो। लेकिन सनातन गोस्वामी सारा दुनिया को चलाने वाले, सारा दुनिया को चलाए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पद में थे, हैं, वो तो सारा दुनिया को चलाए। इसलिए कहते ना अति भक्ति चोर लक्षण, अति भक्ति चोर लक्षण। इसलिए अगर कोई लिमिटेड से ज्यादा अगर भक्ति दिखाता है, पता चलता है ये चोर है। हाँ, इतने क्यों करते हैं? इसलिए सनातन गोस्वामी समझ गए ये दाल में कुछ काला है, क्योंकि इनको साथ में हमारा तो कोई संबंध है ही नहीं, ये अनजान व्यक्ति है। लेकिन ये अनजान व्यक्ति होकर के हमारे साथ में इतने अच्छे व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ में इतने अच्छे व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जरूर कुछ दाल में कुछ काला है। हैं, इतने में सनातन गोस्वामी को ईशान को पूछे, बोले पास में कुछ पैसा है तुम्हारे पास में? बोले हाँ। बोले कितना पैसा है? वो 8 था, एक को छुपा दे। बोले मेरे पास में 7 स्वर्ण मोहर है। बोले तुमने ये काल को क्यों लेकर के साथ में आए हो? ये पैसा नहीं, ये काल है। हाँ, ये काल है, पैसा लेकर क्यों आए हो? क्योंकि जो भजन करते हैं इनके अंदर में 6 शरणागति रहनी चाहिए। क्या क्या? अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से विवर्जनम, रक्षिषति विश्वास, गुप्तुत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विध शरणागति। क्षेत्र का शरणागति, इसमें एक शरणागति है रक्षिषति विश्वास, भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे। गुप्तुत्व वरम तथा भगवान ही हमारी पालन करता है। उनको ये पूरा दृढ़ विश्वास रहता है, पूरा ये दृढ़ विश्वास रहता है। हैं, जरूर जब भगवान एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक को भी जब ठाकुर जी पालन करते हैं, क्या ठाकुर जी हम भजन के लिए आए, ठाकुर जी हमें पालन नहीं करेंगे? इनको ये दृढ़ विश्वास रहता है। इसलिए हमारे बामन गोसाई महाराज हैं, वो कभी बैंक नहीं गए। जो कुछ उनका जो पकेट है ना, वो पकेट ही बैंक है। जितना पैसा उनको पास में पकेट में जितना पैसा है, बोलते यही मेरे बैंक है, यही मेरे बैंक है। कभी बैंक गए ही नहीं वो कभी, है क्यों? और जिस मंदिर में जाते थे, जो कुछ उनको प्रणामी मिलता था, वो आते समय ना वो प्रणामी को वहीं पर रख करके मंदिर में ठाकुर का सेवा में दे करके वहीं पर रख करके चले आते थे। चलो, इतने विश्वास भगवान का प्रति इनको विश्वास है। इसलिए शरणागति व्यक्ति को भगवान के ऊपर में विश्वास करनी चाहिए। लेकिन ये विश्वास होगा कब? ये विश्वास कब होगा? जब हम भजन करेंगे सचमुच से निष्कपट होकर के, जब हम भजन करेंगे तभी ये विश्वास हमारे अंदर में आ सकती है। जरूर भगवान हमें रक्षा करेंगे, जरूर हमें ठाकुर जी पालन करेंगे। इसलिए सनातन गोस्वामी बोले ये तुमने ये काल को लेकर क्यों आए? मैं तो यही सोच रहा था, ये हम इतना आदर जतन क्यों कर रहे हैं? इतने अनजान व्यक्ति, परिचित नहीं है, ये हमें इतना आदर जतन क्यों कर रहे हैं? मैं समझ गया था तो दाल में गाला है। वो जो 10 लोग थे ना, वो जो 10 डाकात थे, बोले भैया इधर आप लो, ये 7 मोहर ले लो और हमको ये पहाड़ उस पार में, क्योंकि सनातन गोस्वामी जब जेल से छूट करके आए तो उन्हें रास्ता देकर नहीं लाए। क्यों? दूसरे रास्ता से आए। कारण क्या है? बोले पीछे कोई राजा फिर किसको भेज नहीं दे, हमको पकड़ नहीं ले, क्योंकि जेल से छुटकारा पा करके आए ना। हैं, वो पहले तो जेल कीपर को बोला देख, ये जो नौकरी मैंने तुमको ही दिलाया, मैंने एक दिन तुम्हारी कल्याण किया, उपकार किया, अभी तुम्हारा कर्तव्य है तुम हमारी कल्याण करना। इसलिए मैं तुम्हारी कल्याण किया था, नौकरी में लगाया था, इसलिए तुम अभी इतना ही करो, हमको ये जेल से तुम निकलवा दो। लेकिन राजी नहीं हो रहा था। लेकिन उनको सामने उन्होंने 5,000 स्वर्ण मुद्रा का लोभ दिया। बोले तुम्हें अगर जेल से छोड़ दोगे ना, 5,000 स्वर्ण मुद्रा, कितना होगा? स्वर्ण मोहर 5,000, ये घर भर जाएगा। इतना पैसा है। लेकिन
तभी थोड़ा आनाकानी कर रहा था। बोले अगर राजा को पता चल जाएगा तो हैं, फिर राजा हमें मृत्युदंड दे देगा। बोले चिंता मत करो। फिर 2000 फिर उनको सामने और 2000 रख दिया। 7000 स्वर्ण मुद्रा कि उन्होंने लोभ दिखाए। 7 बोले जिंदगी में मेरे बच्चे को भी काम करना नहीं पड़ेगा, इतने पैसा है। हाँ, इतने उसको मुंह से पानी आ गया, लाल टपकने लगा। इतने में बोले मैं अभी राजा को क्या बताऊं। बोले चिंता मत करो, राजा को ये बोल देना ये गया था शौच क्रिया में, शौच क्रिया करके ये गया था गंगा में नहाने के लिए। पता नहीं गंगा में नहाते नहाते कहीं उन्हें डूब गया, गंगा में नहाते नहाते कहीं उसने डूब गया। मेरे को पता ही नहीं चला कैसे वो डूब गया। और सनातन गोस्वामी बोल दिया मैं यहाँ पर रहूंगा नहीं, मैं यहाँ छोड़ करके बहुत दूर तक मैं चला जाऊंगा। हाँ, राजा ढूंढ करके भी मेरे पाएगा नहीं, तुम बोलना मर गया, मैं चल जाऊंगा। तो उनने छोड़ दिया था उनको। इसलिए सनातन गोस्वामी हैं, फिर उन्होंने बोले तुमने ये काल को साथ में क्यों लेकर गए। उनको सेवक थे, कहीं रास्ता में कोई जरूरत पड़ सकता था, पैसा की कोई जरूरत पड़ सकता था, बोले ये काल को साथ में क्यों लेकर के आए। फिर लेकिन उस 8 नहीं बोल कर बोले 7 है, बोले 7 है। लेकिन वो जो गणिक थे, चोर लोग थे, बोले आपके पास में 7 नहीं 8 है। समझ रहे हो, तो कितने वो कैसे उनके पास में गणना है, तुम्हारे पास में कितने पैसे। बोले 7 नहीं तुम्हारे पास में 8 है। आज रात को तुमको आज खत्म कर देते, मार देते, मार करके पैसा ले जाने का था, लेकिन तुम अपने आप पैसा दे रहे हो, ले हो, आपको जरूरत नहीं पैसा, तुम वापस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम पैसे वापस ले लो। बोले नहीं, अगर आप छोड़ दोगे ना फिर दूसरा आकर के हम पकड़ेगा, तुमसे से छुटकारा मिलेगा, फिर दूसरा पकड़ेगा। फिर उन्होंने ईशान को क्या किया, ईशान को उन्होंने वापस भेज दिया। बोले जाओ, अभी तुम भजन करने का लायक नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारी भगवान के प्रति अभी विश्वास नहीं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद यहाँ पर अपना टीका में कहते हैं, बोले जब हम त्यागी साधु बनते हैं, त्यागी साधु बनने से पहले हमारी अंदर में ये शरणागति आनी चाहिए। जब हम घर बार पुत्र परिवार सब छोड़ करके जब मंदिर में आ रहे हैं, हमारे अंदर में ये पूर्ण विश्वास रहनी चाहिए, ठाकुर जी जरूर हमें पालना करेंगे, जरूर पालना करेंगे, जरूर ठाकुर जी रक्षा करेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, हम धीरे धीरे पैसा को जोड़ते रहेंगे, पता नहीं मंदिर में क्या होगा, भविष्य में हमें कोई खिलाएगा कि पिलाएगा कि नहीं। कारण क्या है, ऐसे भावना क्यों आते हैं, कारण है हमारे अंदर में अभी ऐसे भजन नहीं है, हमारी साधन जो भजन है अभी इतने प्योर नहीं है। अगर शुद्ध साधन भजन करेंगे तो तभी तो भगवान के ऊपर विश्वास होगा ना, ये तो विश्वास कहाँ से आएगा, वो भजन से ही विश्वास आता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं जब तक तुम्हारी पूर्ण विश्वास शरणागति भगवान के प्रति नहीं होता है, तब तक ये घर संसार छोड़नी नहीं चाहिए। नहीं तो फिर जो त्यक्ता आश्रम है वो क्या होगा, फिर वो दूषित हो जाता है। इसलिए फिर उनको उन्होंने जंगल पार करा दिया। फिर उनको भग्निपति था, जिसका नाम था क्या था, बोलो, उनका भग्निपति सनातन गोस्वामी का, जिसका नाम था श्रीकांत। फिर उन्होंने वहां पर पहुंचे, वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने उनको एक कंबल दिया था, बहुत अच्छी कीमती कंबल है, कीमती कंबल दिया था। लेकिन जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पास में आए, तुम लोग ने सुना है, चैतन्य महाप्रभु के पास में आए, चैतन्य महाप्रभु के पास में आने पर महाप्रभु ने उनको बोले, इनको एक नया, पहले तो उनको जटाजुट था, जेल में थे, हैं जेल में थे, उनको जटाजुट था। महाप्रभु बोले तुम भद्र बन करके आओ। भद्र मतलब है जैसे केस मुड़वाना, दाढ़ी मुड़वा करके, हैं ऐसे नहीं जटाजुट धारण किए हुए, कहते नहीं ये अभद्र वैसे है। कहते जटाजुट को काट करके ये मुंडन होकर के ये वेश हमारी
ये भद्रवेश, यही हमारी भद्रवेश। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर पूर्णिमा को क्या करते हैं, एक बार मुंडन करते हैं। एक हर पूर्णिमा को कहते हैं रोज रोज मुंडन करना। चातुर्मास्य में 2 महीना अंतर अंतर में मुंडन करते हैं, और वैसे हर महीना एक बार हम मुंडन करते हैं। लेकिन रोज हम सेव नहीं करते हैं, इसलिए प्रभुपाद इसको मना करते हैं। बोले क्यों? बोलते रोज अगर सेव करते हैं, दाढ़ी सेव करोगे, शीशा में बारंबार देखोगे अपने आप कैसे दिख रहा है, हम कैसे दिख रहा है। रोज अगर सेव करोगे, शीशा में अपना रूप को देखोगे। एक तरह का ये भोग है, एक तरह का ये प्रभुपाद कहते हैं एक तरह का ये भोग है। इसलिए क्या है, उनको बोले तुम भद्र बन करके आओ, तो उन्होंने गए, जा करके उन्होंने पूरा सिर मुड़वा करके चोटी रख करके एकदम सेव करके भद्र बन करके आए। जब भद्र बन करके आए तब महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य जी को बोले इसको एक कपड़ा दो, हाँ, क्योंकि जेल में थे। तब उन्होंने उनको नया कपड़ा दिया, लेकिन उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। उन्होंने ग्रहण नहीं किया, बोले नहीं, मेरे को आपका जो पुराना कोई वस्त्र हो और पुराना वस्त्र हमें प्रदान करो, हाँ, ये नया वस्त्र नहीं, पुराना वस्त्र दो। क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद टीका में कहते हैं, महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी तुष्ट हन गौर भगवान। यहाँ पर कहते हैं प्रभुपाद कहते महाप्रभु का जो भक्त है ना, उनका जो वैराग्य उनका प्रधान है। इसलिए महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले ना, भालना खाई बार भालना पड़ी वे, ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस करी वे। कहते जो भालो बढ़िया खाते हैं उसमें अपना अमंगल है, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया खाने से शरीर में तेज आएगा तो शरीर में उत्तेजन आएगा, फिर भोग करने की वासना जाएगा, मन के अंदर में भोग वृत्ति जाएगा। उसमें कहते अच्छे खाने से अपना अमंगल है, लेकिन बढ़िया पहनने से दोनों का अमंगल है, अपना अमंगल है, बाहर लोग का भी अमंगल है। क्योंकि आप देख लेना, जैसे हम कोई बढ़िया एकदम चकाचक बढ़िया पहने कपड़े पहनेंगे तो रास्ता में चलते समय क्या होगा, कौन मेरे को देख रहा है कि नहीं, आज इतना बढ़िया कपड़ा पहना, हाँ, कोई मेरे को देख रहा है कि नहीं। पहले तो क्या होगा, एक फिर अपना तो अमंगल है, कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, उधर ध्यान जाएगा। शीशा में खड़े होकर के श्रृंगार करेंगे, हैं, अपने आप को श्रृंगार करेंगे, उसमें मन भी उल्टा पुल्टा चीज जाएगा। रास्ता में चलते समय दूसरों की तरफ नजर जाएगा, आज इतने बढ़िया कपड़ा पहन करके जा रहा हूँ, मेरे तरफ में कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, हैं, देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये एक असुविधा। और दूसरा का अमंगल, मतलब दूसरा व्यक्ति जब तुम्हारी बढ़िया बढ़िया पहनता हुआ देखेगा, उसके मन में भी क्या भावना आएगा, मैं भी ऐसे पहनूं, मैं भी ऐसे पहनूं। इसलिए कहते हैं ये दोनों का उसमें अमंगल है। इसलिए इन्होंने कोई नया वस्त्र को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, मतलब मेरे को प्रसाद दो। इसलिए भक्तिमोहन ठाकुर कहते हैं ना, तब निज जन प्रसाद सेविया उचिष्ट राखी जाहा, हमार भोजन परम आनंदे प्रतिदिन हवेता। इसलिए तब निज जन प्रसाद से भी नियम है, प्रसाद ऐसे नहीं कोई वैष्णव पाए नहीं, पहले जाकर हम बैठ गए और अपना मन मर्जी लेकर के थाला में बैठ कर प्रसाद पा लिया। कहते नहीं, पहले वैष्णव लोग प्रसाद पाने का बाद कहते जो उचिष्ट हमारे लिए जो रख लेंगे उसको ही हम भोजन करेंगे, सब वैष्णव को खिला करके तब हम भोजन करनी चाहिए, ये नियम है। इसलिए महाप्रभु ये सनातन गोस्वामी को द्वारा ये नित्य सिद्ध परिकर है, लेकिन उनको द्वारा बड़े शिक्षा देते। लेकिन वस्त्र तो पहन लिए उन्होंने, कैसे, उनका प्रसादी वस्त्र, लेकिन 3 रुपया के भोट कंबल शरीर में लगाए, बड़े कीमती कंबल हैं, बड़े कीमती कंबल है। महाप्रभु क्या करते हैं, वो जो कंबल शरीर में जो ओढ़ करके रखे, उनको प्रति बारंबार महाप्रभु देखते रहते हैं, बारंबार देखते रहते हैं। बोले क्यों देखते हैं, बोले तुमने सब छोड़ करके आए,
राजा पद को छोड़ करके आए हो, प्राइम मिनिस्टर पद को छोड़ करके आए हो, फिर घर में जाकर के तो माधुकरी लेते हो। हाँ, उनको माधुकरी समझते कि जैसे मधु, जैसे मधुमक्खी जैसे हल फूल के ऊपर बैठे बैठे करके अपना थोड़ी थोड़ी मधुओं का संग्रह करता है। हाँ, थोड़ी थोड़ी मधुओं का संग्रह करता है। उसी तरह तो माधुकरी को ग्रहण करते हो, उसको लेकर खाते हो हैं। और शरीर में जो कपड़ा जो ओढ़े हो, इतने कीमती कपड़ा ओढ़ कर घर में जा रहे हो, लोग जो देखेंगे क्या सोचेंगे, पहना हुआ तो इतने कीमती वस्त्र पहना हुआ और भीख मांग रहा है। ये भीख अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए महाप्रभु को भी पसंद नहीं है। बोले महाप्रभु बारंबार कंबल का प्रति ध्यान देते हैं, देखते रहते हैं। सनातन गोस्वामी तो प्राइम मिनिस्टर थे, वो समझ गए महाप्रभु को ये विश्वास नहीं। एक दिन वो गंगा स्नान के लिए गए थे, वहां पर एक धोबी कपड़ा साफ कर रहा था, और एक इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सब जो पुराना कपड़े को मिला, जो सारे पुराना कपड़ा है ना, कांथा उसको कहते हैं। हाँ, सारे पुराना कपड़ा को मिला करके जो ठंडा समय में ओढ़ते हैं ना, पहले तो यही ओढ़ते थे, कंथा। एक कंथा को सुखाने के लिए दिया था सनातन गोस्वामी ने। वो धोबी को कह रहे, बोले भैया तुम मेरे एक उपकार करोगे? बोले क्या उपकार है? बोले ये जो कंबल है, इतना कीमती कंबल तू ले ले और ये कंथा मेरे को दे दे। उन्होंने बोले आप इतने बड़े प्रामाणिक होकर के मेरे साथ में हंसी दिलाई कर रहे हो? हाँ, मेरे साथ में हंसी दिलाई कर रहे हो? कहाँ इतने कीमती आप कंबल हो, कहाँ ये फटे फुटे हुए कंथा, इसको फटे फुटे हुए कंथा है? आप क्या मेरे साथ में हंसी दिलाई? बोले हंसी दिलाई की नहीं कर रहा, सही कर रहा। तो उन्होंने उसको दे दिया और वो एकदम फटे फुटे हुए कथा को ओढ़ करके आए। जब ओढ़ करके आए, महाप्रभु जब दर्शन किया ना, इतने प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने प्रसन्न होकर कहते जो सद वैद्य होता है, सही जो डॉक्टर होता है, अगर कोई बीमारी के लिए जो मेडिसिन देता है, वो जड़ से वो बीमारी को खत्म कर देता है। जो अच्छा वैद्य होता है वो जड़ से पूरा के पूरा इस बीमारी को सही करते हैं। ऐसे नहीं थोड़ी सी दवा दे दिया, फिर उसको बाद में 2 दिन बाद में फिर बीमारी आ गई, कहते नहीं, जो सद वैद्य है वो जड़ से बीमारी को नष्ट करते हैं। इसलिए तुम प्राइम मिनिस्टर पद में था, इतने बड़े पद छोड़कर के भजन करने के लिए आया हो, फिर शरीर में इतने कीमती कंबल को, शरीर में तुम इतने कीमती कंबल को तुम शरीर में ओढ़ करके माधुरी करोगे, लोग तुमको क्या करेंगे? महाप्रभु बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए इनको व्यवहार देख करके। इसलिए कहते सनातन गोस्वामी जब जेल में सनातन गोस्वामी थे, तब रूप गोस्वामी तो जेल से छुटकारा पा करके आ गए। अभी वो सोच रहे हैं ये सनातन कैसे जेल से छुटकारा, इसको कैसे मिले छुटकारा। इसलिए उन्होंने इनको पास में एक श्लोक लिख करके भेजे हैं। जो श्लोक है, बोले जदुपते को गता मथुरापुरी, रघुपते को गत उत्तर कौशल्या कौशला इति विचिंत कुरु सम्मन स्थिरम न सदिदम जगदित्य बधारय। ये श्लोक को लिख करके दिया उनके पास में। इसका मतलब है, कहते हैं जदुपति को गता मथुरापुरी। एक दिन कृष्ण मथुरा के राजा थे ना, वो जो वर्णन आता है क्या मथुरापुरी की शोभा। जब कृष्ण बलराम मथुरा में आए, क्या ऊंचा ऊंचा अट्टालिका, मेन रोड, क्या इतने सुंदर, पैर रखो अपने आप चल पड़ोगे। जगह जगह पर मणि शोभायमान, सुंदर सुंदर तोरण, अद्भुत मथुरापुरी की शोभा थी। एक दिन कृष्णा जदुपति थे, कितना बड़ा, कहता अभी कहाँ वो मथुरा कहाँ गया? अभी इतना सुंदर जो मथुरा था वो गया कहाँ? कृष्ण भी गए। बोले इतना नहीं, रघुपति को गत उत्तर कौशला,
एक दिन भगवान राम हैं अयोध्या के राजा थे, कौशला अयोध्या के राजा थे, कितना समृद्धशाली, हाँ कितना उनका देश में वैभव था। अभी कहाँ अयोध्या, कहाँ राम और कहाँ अयोध्या हैं। कहते इति विचिंत कुरु स्वमान स्थिरम, कहते ये चीज को चिंता करके अपना मन को स्थिर करो, हैं और क्या करो, जल्दी से जल्दी ये बंधन से, जेल से छुटकारा पा करके महाप्रभु के चरण में आ जाओ। ये इसको द्वारा क्या शिक्षा देते हैं, जब सनातन गोस्वामी ये श्लोक को पढ़े ना, पढ़ करके उनको मन में जल्दी से जल्दी वैराग्य उदय हुआ, बोले जल्दी से जल्दी ये बंधन से छूटे और श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में जाए। इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी शिक्षा देते हैं, भैया इस जो संसार में जो बड़ी बड़ी अट्टालिका, बगधान, दौलत, ये एक दिन ये हमारे साथ में कुछ भी जाने वाले नहीं, एक दिन ये सब के सब नष्ट होने वाले हैं। इसलिए क्या करनी चाहिए, कल कर सो आज करो और आज कर सो अब, पल में प्रलय होगी बहुर रही कब। जिसको हम कल करना चाहते उसको आज करें, जिसको आज करना चाहते अभी करें, हैं क्योंकि एक पल में प्रलय हो जाएगा, एक पल में प्रलय हो जाएगा। इसलिए जितने जल्दी जल्दी करनी चाहिए। तृणम बोलो, तृणम जतेत न पतेत अनमृत जावत, निस्रसाय भगवत अन्यथा कल्पत क्वचित्। इसलिए जितना हो सके जितना जल्दी जल्दी क्या करो, भगवान के भजन में प्रतिष्ठित हो जाओ। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कर जोर बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जल्दी से जल्दी भगवान की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु का को पास में आए, रास्ता में आते समय इधर उधर का पानी पीना, हाँ कोई सही खाना नहीं मिला, उनका शरीर में क्या हो गया था, कंडुरसा है, उड़िया में क्या कहते, काछू काछू कुंडिया कहते ना, हाँ ये सब कंडुरस उनका शरीर से पस निकलता था, हाँ पस पूज निकलता था शरीर से, ऐसे शरीर हो गया था। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन कर रहे थे, लेकिन सनातन गोस्वामी दूर भाग रहे थे, बोले प्रभु मेरे को आलिंगन मत करो, म्लेच्छ जाति म्लेच्छ काम, मैंने निकृष्ट काम किया, मेरे शरीर से पस निकल रहा है, इसलिए प्रभु मेरे को आप आलिंगन मत किया करो, मेरे को आलिंगन। महाप्रभु क्या बोले, बोले तुम्हारी शरीर से मेरे को अघूर चंदन की कर्पूर की खुशबू आ रहा है। भगवान मेरे को परीक्षा कर रहे हैं, क्या परीक्षा कर रहे हैं, कहते जो भक्त हैं जो भक्तों का जो शरीर है, जैसे भगवान का शरीर अपराकृत है, शायद क्या श्लोक है, दृष्टि स्वभाव जनित दोषई प्राकृत, हाँ इसलिए गंगा दोषाम खल बुदबुद फन फेंक गई, कि जैसे गंगा पानी में अगर बुदबुद हो, बुलबुला हो, अगर उसमें झांक हो, अगर उसमें पानी मिट्टी भी दिखाई पड़े, लेकिन वो पवित्र है, वो पानी, गंगा पानी में कोई अपवित्रता नहीं आती है। उसी तरह जो वैष्णव है उनको शरीर में दृष्टि स्वभाव जनित बपुष्ट, कोई लंगड़ा, कोई लोढ़ा, कोई काना है, कोई नेत्रहीन, ये सब चीज को देख करके उनका प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अपराध होगा, नहीं तो अपराध होगा। इसलिए यहाँ पर कृष्ण मेरे को परीक्षा कर रहे हैं, क्या परीक्षा कर रहे हैं, ये सनातन गोस्वामी परम वैष्णव है, ये तो कहाँ लवंग मंजरी है, कहाँ कहते इनके शरीर में है ये जो कंडू रस को देख करके अगर मैं घृणा करूंगा तो
क्या होगा, भगवान मेरे को परीक्षा कर रहे हैं, मैं वंचित हो जाऊंगा, भगवान मेरे को परीक्षा कर रहे हैं। तुम वैष्णव शरीर को इसे देख करके तुम घृणा करते हो कि नहीं। सनातन गोस्वामी मना कर रहे थे और महाप्रभु ने किया क्या, जोर जबरदस्त जाकर उनको आलिंगन किया। आलिंगन करते ही उनको सारे शरीर एकदम पवित्र हो गया और उनका शरीर एकदम सुंदर हो गया, उनका शरीर सुंदर हो गया। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी क्या करते थे, रहते थे हरिदास ठाकुर की जहाँ पर सिद्ध बकुल है वहीं पर रहते थे, लेकिन वो अपने आप को कितना नीचा मानते थे। वो कभी भी जगन्नाथ मंदिर को सामने होते हुए कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। क्यों? कहते यहाँ पर सब पंडा पुजारी लोग रहते हैं, जगन्नाथ जी का सेवक है, मेरा शरीर अपवित्र है, मेरा शरीर अपवित्र है, मैं म्लेच्छ काम किया, म्लेच्छों का अधीन में काम हुआ, अगर मेरे शरीर उनको शरीर में लग जाएगा तो अपराध हो जाएगा। इसलिए कहा समुद्र किनारा में घूम कर के महाप्रभु से मिलने के लिए गर्म रेतियों के ऊपर में पैर में फोफला पड़ जाता था, आते थे। लेकिन अभी कुछ अंग्रेजी लोग क्या बोलते हैं, जोर जोर जबरदस्ती अंदर में जाना चाहते, नहीं हमको अंदर में जाने देनी चाहिए, नहीं, महाप्रभु ये सब शिक्षा नहीं दिया। हरिदास ठाकुर कौन है? ब्रह्मा स्वयं, जिसने जगन्नाथ जी का मंदिर को स्थापन किया, स्वयं प्रहलाद महाराज है, लेकिन होते हुए भी कभी भी जगन्नाथ मंदिर में गए नहीं। वहीं से अपना झंडा को प्रणाम करते थे हरिदास ठाकुर। सनातन गोस्वामी समुद्र किनारा होते हुए महाप्रभु को दर्शन करने जाते थे। इन लोगों ने इस सब चीज को शिक्षा दिया है, क्योंकि जो भक्त लोग है त्रिनादपि सुनिचेन तररपि सहिष्णुना अमानी नानुमान देना कीर्तनीय सदाहरि। इसलिए इन भक्तों ने ये सब चीज को शिक्षा दिया है। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते विशेष करके महाप्रभु का 4 आदेश था, हैं 4 आदेश को इन्होंने परिपूर्ण रूप में उन्होंने 4 आदेश को उन्होंने सारे कुछ आदेश को पालन किया है, हैं। और विशेष करके उन्होंने हमारे वैष्णव जगत में एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम है बृहद भागवतामृत। क्या ग्रंथ का नाम? बृहद भागवतामृत। अद्भुत ग्रंथ है हमारी संप्रदाय के लिए। महाराज जी हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जिधर जिधर गए ना उधर ही उन्होंने ये बृहद भागवतामृत कथा सुनाया, उधर ही उन्होंने ये बृहद भागवत कथा सुनाया। क्योंकि भागवत वैसे तो अर्थयम ब्रह्म सूत्र नाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप सो वेदार्थ परिवर्तित। भागवत समस्त शास्त्र का निचोड़ है, लेकिन उसका भी जो निचोड़ है ये बृहद भागवतामृत। उसमें 2 चीज को दिखाया। क्या 2 चीज? जो चीज सनातन गोस्वामी हम लोगों को देकर गए ना, किसी संप्रदाय में ये उपलब्ध नहीं है। सब जानते धाम तो धाम वैकुंठ धाम है और कुछ नहीं जानते। भक्त तो सब भक्त ही है, लेकिन उन्होंने 2 चीज दिखाया है। इसलिए नारद उन्होंने स्वयं नारद एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए। नारद जी जा करके एक भक्त से दूसरे भक्तों के पास में गए और उन्होंने 5 तरह का भक्त का नाम बताया। क्या क्या भक्त है बोलो? ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमापर, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर और प्रेमातुर। हाँ, ये 5 तरह का भक्त है। एक भक्त से दूसरे भक्त क्यों श्रेष्ठ है? ज्ञानी भक्त कौन है? प्रहलाद महाराज, हाँ ज्ञानी भक्त है। लेकिन उनसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? कहते कि ये शुद्ध भक्त कौन? श्री अम्बरीश महाराज को दिखाया। शुद्ध भक्त कैसे संपूर्ण समस्त इंद्रियों को दे करके। प्रहलाद महाराज का भक्ति कैसे है? भक्त किसको कहते हैं? जो जितने ठाकुर को सेवा करते हैं, जो जितने ठाकुर जी को सेवा करते हैं। इसलिए कहते जो प्रहलाद महाराज ये शुद्ध भक्त है न, ये ज्ञानी भक्त हैं, क्योंकि जो सर्वत्र उन्होंने भगवत अनुभूति करते हैं। जब उनको पिताजी ने पूछा बताओ तेरे भगवान कहाँ? बोले बताओ तो मेरे भगवान है ही नहीं कहाँ। बोले खंबे में क्या है? बोले मेरे को तो दिख रहा है, खंबे में ठाकुर जी। मारा मुष्टि का घात तो खंबा फाट गया, स्वयं नरसिंह देव स्वयं प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, स्वयं भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। इसलिए
फिर उनको गोद में बैठा करके स्नेह दिया, प्यार दिया, और फिर नरसिंह देव चले गए। इसलिए ये ज्ञानी भक्त होने का नाते वो सर्वत्र भगवत, जो भगवत को अनुभूति वो सब करते हैं, वो जानते हैं विश्व ब्रह्मांड का मालिक, दुनिया का हरता करता विधाता, उनको क्या सेवा करेंगे? वो सबको सेवा करते हैं, हम उनको क्या सेवा करें? ज्ञानी भक्त है ना, इसीलिए उनको फिर उनसे श्रेष्ठ भक्त किसको बताए? अम्बरीश महाराज। ये प्रेमी, ये है प्रेमी भक्त है, शुद्ध भक्त है। इसलिए कहते हैं जिन्होंने एकादश इंद्रियों को द्वारा उन्होंने कैसे ठाकुर को सेवा करते थे, हैं इनको। और दुर्वासा जैसे ऋषि, हैं दुर्वासा जैसे ऋषि भी आकर के चक्कर में पड़ गए। सुदर्शन चक्र इनको पीछा किया तो ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णु लोक तक भी गए, इनको कहीं भी रक्षा नहीं मिला। लास्ट में अम्बरीश महाराज का चरण में उनको माफी मांगना पड़ा। इसलिए ये हो गए शुद्ध भक्त। फिर प्रेमी भक्त कौन हुए? कहते प्रेमी भक्त हुए हमारे श्री हनुमान जी हुए हैं। ये प्रेमी भक्त हैं जिन्होंने संपूर्ण शरीर दे करके, भगवान जब कहीं बैठते हैं वहां पूछ से भगवान को छत्री रूप में छाया करते हैं। कहीं जाना, ठाकुर जी को कंधे पर बैठा कर ले चलते हैं। इनका मंत्री, इनका परामर्शदाता, उनकी सखा, सब कुछ हनुमान जी का भगवान राम है। उनको ऊपर में कौन भक्त हैं? प्रेमा पर भक्त। कौन है? कहते हैं पांडव लोग हैं। यहीं से हैं, यहाँ पर तक अभी तक कृष्ण की सेवा ये करते थे, लेकिन वहां पर दिखाई पड़ता है कृष्ण जिनकी सेवा करते हैं, उल्टा कृष्ण जिनकी सेवा करते हैं पंच पांडवों की। कभी उनका दूत बन करके, कभी उनकी शरीर का रक्षा करने के लिए, कभी इनका सखा बन करके, कभी इनका क्या घोड़ा को, गाड़ी को सारथी बन करके हैं। जब ये कभी सोते हैं कृष्ण स्वयं जगे रहते हैं, इनको देखते हैं। इसलिए यहाँ पर उल्टा कृष्ण जिनकी सेवा करते हैं प्रेमापर। और प्रेमातुर भक्त कौन है? श्री उद्धव जी। हाँ, श्री जिसके लिए कृष्ण कहते हैं न तथा में प्रियतम आत्मजोनिर न शंकर नैव श्री न वे आत्मा जथा भगवान। इसलिए उद्धव तुम मेरे जितने प्रिय हो उतना प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा भी नहीं, और मेरे अंकसायनी लक्ष्मी भी नहीं, मेरे अभिनव स्वरूप बलदेव प्रभु नहीं, मेरा आत्मा भी इतना प्रिय नहीं, तो मेरे जितने प्रिय हो। इतने प्रिय श्री उद्धव जी। फिर यही उद्धव जब ब्रज में गए और ब्रजवासियों का प्रेम को, विशेषकर ब्रज गोपियों के प्रेम को, जब राधा रानी को प्रेम को देखा, कद बंदे नंद ब्रज स्त्रीनाम पाद रेणु अभिष्णक जसाम हरि को तत्गीत गुनाथ गोपनाथ। राधा रानी की चरण की एक धूल को उद्धव जी वंदना करते हैं, हाँ वंदना करते। इसीलिए ये ग्रंथ में अद्भुत रूप में उन्होंने भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, बृहद भक्तमृत में, और धाम में सबसे श्रेष्ठ धाम क्या है? गोप कुमार जैसे मंत्र कामाख्या देवी से प्राप्त हुआ। मंत्र जप करते जहाँ चाहते वहां चले जाते हैं। सब देश को पार करते 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 गोप कुमार कहाँ तक? गोलोक वृंदावन पहुंच गए। कृष्ण का सख्य रस को उन्होंने प्राप्त किया और धाम में दिखाया। भक्त में ब्रज गोपियां और धाम में सर्वश्रेष्ठ धाम श्री गोकुल धाम, गोलोक वृंदावन धाम है। ये चीज सनातन गोस्वामी ये बृहद भागवतामृत में, एक में भक्तामृतम और दूसरे में धामृतम, दो चीज उन्होंने ये ग्रंथ में उन्होंने दिखाया। इसलिए सनातन गोस्वामी की, इसलिए हम सबके सब इनके चरण में ऋणी हैं। क्या ठाकुर को भोग लग गया? और आरती होगी? ये प्रसाद को बाहर निकाल दो।
अब चालू जी हाँ जी। बोले जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, नंद दुलाल, जय यशोदा दुलाल, जय जय देव हरे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, नंद दुलाल, जय यशोदा दुलाल, जय जय देव। आश्रित कमला ललिता ललिता वर्णमाला, ललिता ललिता वर्णमाला, जय जय देव हरे। ललिता ललिता मुनि जना
त्रिभुवन